जय हिंद स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीचिंग ऑफ सोशल साइंस विषय के अंतर्गत लेसन प्लान का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में इससे। लेसन प्लान पाठ्य योजना से संबंधित प्रश्न आते हैं। पाठ्य योजना है क्या, पाठ्य योजना कहते किसे हैं, पाठ्य योजना का महत्व क्या है, पाठ्य योजना कैसी होनी चाहिए, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 8 के लिए, कक्षा 7 के लिए, कक्षा 6 के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। एक पाठ्य योजना का प्रारूप बनाइए। एक पाठ्य योजना हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के द्वारा पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। इस तरह के प्रश्न 100% एक या दो प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। टीचिंग सब्जेक्ट में क्यों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी भी विषय की बात कर रहा हूँ, एक लेसन प्लान जरूर आता है। लेसन प्लान बनाने का प्रारूप, तरीका, स्टेप सारे एक ही होते हैं। किसी भी विषय का लेसन प्लान बहुत क्यों नहीं, लेकिन स्टेप सबके एक समान होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान कहते किसे हैं। देखिए, लेसन प्लान एक ऐसी प्रक्रिया है। पहले जो प्राचीन काल में अध्यापक बिना तैयारी के शिक्षण कार्य करने चलता था क्लास में, और क्लास में जो भी मनाता था वो एक प्रवचन के जैसे कह करके चला जाता था। छात्र समझे चाहे न समझे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण कार्य जब से प्रारंभ हुआ है, तब से देखा जाता है कि अध्यापक एक ऐसा शिक्षण कार्य करना चाहिए जिससे छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आए, छात्र समझें, छात्रों का ज्ञान विकसित हो, छात्रों को समझ में आए, छात्र उस चीज़ को छात्रों के अंदर उतारा जा सके, अध्यापक भी एक सफल हो, कक्षा में असफल ना हो। इन सभी के लिए अध्यापक शिक्षण कार्य से पहले जो एक प्लानिंग करके जाता है, जो एक प्लान बनाता है, जो एक तैयारी करके जाता है, एक प्लान बनाता है दिमाग में, क्या पढ़ाना है, टॉपिक क्या होगा, शुरू कहाँ से करना है, इसके बाद क्या करना है, कौन कौन से प्रकरण होंगे, कौन कौन से उदाहरण होंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, कौन कौन सी कहानियाँ होंगी, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सारी प्लानिंग जो 45 मिनट 40 मिनट की जो प्लानिंग करके जाता है अध्यापक, वो पाठ्य योजना लेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। लेसन प्लान कई प्रकार का होता है। कुछ व्यवहारिक लेसन प्लान होता है और कुछ सैद्धांतिक लेसन प्लान। लेसन प्लान की अगर हम बात करें तो लेसन प्लान 3 प्रकार का होता है: सूक्ष्म शिक्षण, पाठ्य योजना लेसन प्लान और इकाई योजना प्लान, जिसमें इकाई योजना और सूक्ष्म शिक्षण का हम व्यवहारिक रूप से कार्य नहीं करते, कक्षा में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए है, टीचिंग स्किल को विकसित करने के लिए एक अध्यापक प्रयोग करता है इनका। इकाई पाठ्य योजना हर इकाइयों को बांटता है, एक प्लानिंग करता है कि हमें किस प्रकार से हर इकाइयों को किस तरह से पढ़ाना है, किस टाइम पे क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसके लिए तैयार करता है। लेसन प्लान जो होता है हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के द्वारा जो लेसन प्लान बनता है, स्कूल पाठ्य योजना जो बनता है, शिक्षण पाठ्य योजना जो बनता है, वह 45 मिनट का होता है और उसको हम व्यवहारिक रूप में कक्षा में हम प्रयोग करते हैं, जिसमें सभी स्किल का, सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। हमें क्या पढ़ाना है इनको हम करते हैं। मीनिंग ऑफ लेसन प्लान की अगर बात करें, पाठ्य योजना का अर्थ क्या है, तो सामान्य रूप से जब कोई अध्यापक कक्षा शिक्षण कार्य करने जाता है, तैयारी करता है, सोचता है कि आज हमको कक्षा में क्या करना है। यहाँ पर अध्यापक की कक्षा शिक्षण की कोई पूर्व योजना जो होती है वही पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। एक अध्यापक चाहिए जिसमें वह योजनाबद्ध तरीके से अपना कार्य पूर्ण कर पाएगा, इसलिए कोई भी कार्य पूर्ण करने से पहले योजना बनाना आवश्यक होता है। कार्य के द्वारा हमें निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करना है। कार्य की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में वह योजना बनाता है। पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों है, इसमें अगर देखें तो पाठ्य योजना के माध्यम से छात्रों के मानसिक विकास, रुचि और ज्ञान के अनुरूप पाठ्य वस्तु को हम पिरो सकते हैं क्लास में, और उसके अनुरुचि के आधार पर हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। बिना प्लानिंग के हम कभी नहीं कर सकते ऐसे। पाठ का प्रस्तुतिकरण तार्किक और प्रभावशाली ढंग से किया जाए। जो हम पढ़ा रहे हैं वह प्रभावशाली ढंग से हो कक्षा में, इसके लिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है। पाठ्य योजना शिक्षण लक्ष्यों के निर्धारण में सहायक है। शिक्षण लक्ष्य आपके क्या है, पढ़ाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने में एक जरूरी है पाठ्य योजना। अब कोई कहता है कि पाठ्य योजना नहीं बनाना चाहिए एक अध्यापक को, जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो टीचिंग शिक्षण के बारे में नहीं जानते, मैं कहना है कि अरे इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हम पाठ्य योजना क्यों बनाएं, हम तो ऐसे भी आकर पढ़ा सकते हैं क्लास में। जी नहीं,
ज्ञान होना दूसरी बात है और प्लानिंग करना दूसरी बात है। बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आप प्लानिंग करके क्लास में नहीं जाते, कक्षा में नहीं जाते, तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। आप बहुत विद्वान भी हैं, बहुत ज्ञान भी है, लेकिन आपको एक तरीका, एक योजना, एक प्लानिंग करके क्लास में ही जाना होगा। पाठ्य योजना के माध्यम से श्रम, समय तथा साधनों की बचत होती है। पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। पाठ्य योजना अध्यापक की विभिन्न विधियों एवं स्वयं के विचारों के प्रयोग का अवसर प्रदान करती है। पाठ्य योजना के महत्व की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभी। पाठ्य योजना का महत्व बहुत ज़्यादा है। बिना पाठ्य योजना के हम कभी भी शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, सफल शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। कक्षा शिक्षण के पूर्व पाठ्य योजना बना लेना आवश्यक है। शिक्षक को विचार करना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, विषय के संबंधित उनका पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान क्या है, कौन सी सहायक सामग्री में लेके जाना है क्लास में, शिक्षण को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना है, कौन सी विधि उत्तम होगी, किन युक्तियों का प्रयोग किया जाए, छात्रों को कैसे अभिप्रेरित मोटिवेट किया जाए। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद कक्षा में अध्यापक को प्रवेश करना चाहिए। बिना इसके प्रवेश करेगा तो सफलता कभी नहीं मिल सकती। डेविस ने कहा कि पाठ की तैयारी नितांत आवश्यक है, कोई भी वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी अपूर्ण तैयारी है। मैंने कहा जिसको कि डेविस ने भी कहा है इस चीज़ को कि बहुत घातक होता है अगर आप तैयारी करके नहीं जाएं। आप बच्चों के सामने जाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, आप गलत पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, आप कहीं फंस जाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप उस अनभिज्ञ चीज़ को, गलत चीज़ को आप प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका रिस्पेक्ट, सम्मान भी जाता है और छात्रों के बीच में जो एक आपका इमेज है वो इमेज कहीं ना कहीं जाता है। इसलिए यह बहुत ही घातक होता है अधूरी तैयारी। बोसिंग ने भी इस तरह से कहा कि पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जो वर्णन करता है कि क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप एक चक्र के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य योजना वास्तव में एक क्रिया की योजना है। इसके शिक्षण का कार्य, दर्शन, उसका विषय का ज्ञान होना है। अतः एक अध्यापक को इसको जानना बहुत जरूरत है। पाठ्य योजना शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य अंग। नियोजन अर्थात लक्ष्यों का निर्धारण करना, मार्गदर्शन अर्थात छात्रों के प्रेरित और मोटिवेट करना, नियंत्रण अर्थात छात्रों के व्यवहार को दिशा देना, ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना आप कक्षा शिक्षण कार्य कभी भी नहीं कर सकते। उपयोगिता भी वही होगा जो मैंने आपको महत्व बताया। महत्व, उपयोगिता, उद्देश्य सब एक ही जैसे हैं। नियोजन पाठ के शिक्षा का कार्य उद्देश्य पूर्ण होता है। नियोजन पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है। छात्रों की योग्यता, मानसिक स्थिति का पूर्वानुमान छात्र लगा पाता है, अध्यापक लगा पाता है। पाठ नियोजन करते समय छात्रों के पूर्व ज्ञान, अनुभव का शिक्षण अध्याय और अर्जित ज्ञान का संबंध वर्तमान ज्ञान से जोड़ता है। नियोजन पाठ से शिक्षकों का पाठ सामग्री का सर्वांगीण विकास होता है। नियोजन पाठ से शिक्षक की शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था एवं उपयोग करने में सहायता मिलती है। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक अगले पाठों को भी क्रमबद्ध संगठित करता है। आदि आदि अनेक प्रकार की उपयोगिताएं हैं। उन उपयोगिताओं को आप इस तरह से पढ़ेंगे और वो एग्ज़ाम में जरूर आता है। पाठ्य योजना से पूर्व की तैयारी, पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए? पाठ्य योजना के पहले प्रिपरेशन बिफोर लेसन प्लान बनाते समय क्या तैयारी होनी चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों और प्रस्तुत प्रकरण के उद्देश्यों पर विचार पहले कर लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए। पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, पूर्णता के साथ संबंधित तथ्यों प्रसंगों के ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य योजना बनाने से पूर्व छात्रों को प्रवृत्ति तैयार कर लेना चाहिए। सरलतापूर्वक पढ़ाने की कई पाठ्य योजनाएं हैं, उनको सरल तरीके से बना लेनी चाहिए। पाठ्य योजना का केवल मौखिक रूप से विचार कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लिखित रूप में उसको बनाना चाहिए। आदर्श पाठ्य योजना की सावधानियां क्या हैं? क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए आदर्श पाठ्य योजना की? नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानसिक और लिखित कार्य साथ साथ मिलना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के छात्रों की समस्या की व्याख्या करने से परिकल्पना करने की योग्यता आनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों की मध्य भाषा की समस्या पर विचार करना चाहिए। पाठ्य योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि समस्या का हल छात्र विश्लेषण की मानसिकता का कार्य करे और यह उनकी आदत बन जाए। सामाजिक विज्ञान एवं साहित्य का ज्ञान सत्य और तथ्यात्मक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसी आधार पर ही हम शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, पाठ्य योजना बना सकते हैं। अब अगला प्लान होगा जो पाठ्य योजना का निर्माण, एक लंबी प्रक्रिया जिसको हम निर्माण बताएंगे कैसे होता है, कैसे पाठ्य योजना बनता है।
उसका पॉइंट आउट करके लिख लेंगे, लेसन प्लान बनाने सीख लेंगे, क्योंकि लेसन प्लान बनाने के लिए पक्का आता है एग्ज़ाम में, किसी भी विषय का क्यों ना हो लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा। इसलिए लेसन प्लान मैं बनवाऊँगा। हालांकि साधन सुविधाएँ कम है हमारे पास अभी, कोशिश रहेगा कि मंडे को जब विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर लेसन प्लान बनाने की प्रक्रिया को हम समझाएँ आपको, ताकि आप आराम से लेसन प्लान बनाना सीख सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। मंडे को हम आपको बताएंगे, नहीं भी बता पाएंगे तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे और एक वीडियो आपको बना करके देंगे कि लेसन प्लान कैसा होता है और लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली के द्वारा लेसन प्लान बनाने हमको सीखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।